हमारे घृण्य स्वभाव को छत्तीसगढ़ की सरकार कमजोरी ना समझे। भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। 10 महीने में छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बना दिया। सरकार कौन चला रहा है? यहाँ जो होता है दिल्ली के इशारे से होता है। धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे अध्यक्ष दीपक बैद जी को, उनके तमाम साथियों को कि इन्होंने 10 महीने सरकार के बीत जाने के बाद जो यात्रा निकाली है 130 किलोमीटर की न्याय यात्रा, इस यात्रा को सफलता से आयोजित करने के लिए, आम जन को इस यात्रा से जोड़ने के लिए और इस भीषण उमस और गर्मी में 130 किलोमीटर चलकर सड़कों पर इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको रेखांकित करने का काम किया है। मैं दीपक जी आपको बहुत बधाई देता हूँ, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूँ। साथियों, मुझसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि सरकार का 1 साल पूरा हुआ नहीं है, आपको न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैंने उन साथियों को बताया कि कांग्रेस पार्टी को कोई शौक नहीं था, हमने मजबूरी में इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। सरकार बनने के बाद भाजपा का शासन यहाँ पर आया, जनता ने वोट दिया था एक ऐसे शासन का निर्माण करने के लिए जो जनता को उनके वादे पूरे करने का काम करता, वो शासन जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करता। लेकिन 10 महीने में क्रमबद्ध तरीके से जो हिंसक वारदातें लगातार बढ़ी हुई, हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, बलगोबाजार में जो हुआ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ, शहरों में हिंसक वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रदेश की सरकार झूठे आंकड़े दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। इस न्याय यात्रा को निकालने का उद्देश्य था कि सत्ता के नशे में चूर जो सरकार आज यहाँ पर बैठी रायपुर के अंदर, उनकी नींद खोलने का काम हम करना चाहते थे, जवाबदेही तय करना चाहते थे। सदन के अंदर, सदन के बाहर एक घटना हो जाए, 2 घटना हो जाए, लेकिन मैंने पहली बार देखा है किसी राज्य में अगर हिंसक वारदात कहीं होती है तो कलेक्टर, एसपी अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं, लोगों को उनके हालात पर छोड़ रहे हैं, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने का हमें सरकार कर रही है। झूठे मुकदमे लगाते हैं। हमारे नेता कांग्रेस के, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे देश के कहीं के नेता हों, जो आवाज बुलंद करेगा उसके खिलाफ इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का पूरा प्रकोप डालकर उनके बाद दबाने का काम करते हैं। इस न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में विश्वास हम लोगों ने कायम करने का काम किया है कि घमंड और आक्रमण की राजनीति नहीं चलेगी, दबिश और दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। आप सरकार में आए हैं, आप अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे करिए। आपने जनता को तमाम वादे किए थे, आज किसान टक टक लगाए देख रहा है। दिल्ली की सरकार और रायपुर की सरकार है, जनता ने वोट दिया था सुशासन के लिए, सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए। हमारी बहन बेटों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, कोई कार्य नहीं। इस न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस संगठन के और आम जनता का जो सैलाब हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नौजवान साथियों का जो लगातार 6 दिन तक इस रास्ते पर चले। आज हम सब लोगों ने कुछ अंश इस यात्रा का यहाँ पर देखा और लोगों को आज उम्मीद जगी है कि 9 महीने पहले जो उनसे गलती हुई थी, जिस बहकावे में आकर ने वोट डाला था, अब हम सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वोट 5 साल में एक बार मिलता है, लेकिन शासन करने वाले लोग अगर घमंड और अहंकार में काम करेंगे, रायपुर की सरकार छत्तीसगढ़ की, यहाँ जो होता है दिल्ली के इशारे से होता है। यहाँ सत्ता चलाने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, छोटे मोटे काम करने हो तो दिल्ली की अनुमति बहुत जरूरी है।
हमने सरकार जनता ने चुनी थी सुशासन के लिए, और यहाँ पे सरकार बनी है कांग्रेस को खत्म करने का काम करना चाहती है। मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। हम कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण, सद्भावना, परिश्रम, ये हमने मूल सीखे हैं, ये संस्कार हमारे अंदर हैं। लेकिन हमारी गांधीवादी सोच को, हमारी शालीनता को, हमारे विनम्र स्वभाव को छत्तीसगढ़ की सरकार कमजोरी ना समझे। आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन नहीं हुआ बल्कि आगाज हुआ है। 27 तारीख से शुरुआत होकर 125 से 30 किलोमीटर गिरोधपुरी बाबा धाम से दर्शन कर लगातार 6वां दिन में आज हम लोग रायपुरी राजधानी की ओर पहुँचे और आज हम लोग 125 किलोमीटर चलने के बाद आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया है, क्योंकि लगातार हम 6 दिन चले, लोगों से मिले, जनता की हक और लड़ाई के लिए, उनके न्याय के लिए। लगातार लोहारीडीह के गांव वालों ने न्याय की मांग की। लोहारीडीह के परिवार वाले आए, हमसे पूरे परिवार मिले, साथ में खाना भी खाए, अपनी दुख और तकलीफ भी बताए। साथ ही हमारा ये दोंदे कला संतोष पटेल के परिवार भी मिले। इस तरह से सरकार ने जितनी बर्बरता उन परिवारों के साथ की है, उन सभी परिवारों के साथ अन्याय की है, वो परिवार सब लोग आके हम कांग्रेस पार्टी हर तमाम लोगों से मिले और उन्होंने न्याय की मांग की। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि उन परिवारों के हक और लड़ाई के लिए, न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और लगातार हम जनता से मिलते रहे। सरकार की 10 महीने की नाकामी साफ जनता के चेहरे में झलक रहा था कि ये अपराध के खिलाफ गुस्सा, आक्रोश, जनता उदास और सरकार से उम्मीद जनता ने छोड़ दी है कि ये सरकार कि हमको सुरक्षा कर पाएगी। जनता ने पूरी उम्मीद छोड़ दी। उसी का नतीजा है कि लगातार जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते रहे, जैसे जैसे हमारा काफिला बढ़ता रहा, हमारी कारवां भी बढ़ते रही और ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, सम्मानीय TS बाबा जी और तमाम हमारे सीनियर लीडर, पूर्व मंत्रियां, लगातार हमारे XMLA, हमारे MLAs, XMLAs, तमाम सांसद और पूर्व सांसद साथी सब लगातार आते रहे और हमारे पदयात्रा को उन्होंने मनोबल बढ़ाते रहे और इनके आशीर्वाद से ये यात्रा सफल हुई है। निश्चित रूप से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मैंने चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। 10 महीने में छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बना दिया और ये सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं, अपराध रोकने की बात क्यों नहीं करते? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कौन रोकेगा अपराध? किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री की है, गृह मंत्री की है, सरकार की है या नहीं? पहले सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार कौन चला रहा है? सरकार कहाँ से चल रही है? सरकार किसके इशारे पे चल रही है? ये मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री के इशारे पे चल रही है या फिर OP चौधरी के इशारे पे चल रही है या गृह मंत्री के इशारे पे चल रही है या अरुण साव के इशारे पे चल रही है या और किसी के इशारे पे चल रही है। मुख्यमंत्री किसको जवाब देना चाहिए। इसलिए मैंने चुनौती दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस को क्षमा यातना निकालना चाहिए। मैंने चुनौती दिया कि हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना नहीं हुई, हमारी सरकार में आदिवासियों के 200 घर नहीं जले, हमारी सरकार में 76 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में रानी बोदली में 56 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे बच्चे लोगों के साथ अनाचार नहीं हुआ, हमारी सरकार में कलेक्टर ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में SP ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में 5 से 6 साहू समाज की बेटों की हत्या नहीं हुई,
हमारी सरकार में सतनामी समाज पर अत्याचार नहीं किए, हमारी सरकार में फर्जी एनकाउंटर और आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजने का काम नहीं हुआ, और हमारी सरकार में किसी समाज के किसी साहू समाज के घर को नहीं जलाया गया, हमारी सरकार में इतनी अपराध नहीं बढ़ी। इसलिए अगर हमारी सरकार में अगर कलेक्टर ऑफिस, एसपी और जीएमएम घटी है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि ये सारी घटनाएं बस्तर से लेकर सरगुजा तक किस किस सरकार में घटी है, पहले ये मुख्यमंत्री बताए ये घटनाएं उनकी सरकार में घटी है या नहीं घटी है, ये पहले मुख्यमंत्री बताए। अगर उनकी सरकार में घटी है तो छत्तीसगढ़ की जनता को सबसे पहले मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल को माफ़ी मांगना चाहिए।